वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं जो हमारा टॉपिक चल रहा है मोड का। गाइस, अब हम मोड में क्या करेंगे, मोड में कैलकुलेशन और मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज को उसका प्रैक्टिकल सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कितने मेथड से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप मोड देख रहे हो, दो मेथड है, एक इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरा ग्रुपिंग मेथड है। तो आप इन दोनों मेथड्स के नाम नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बात करता हूँ आपसे। ठीक है जी। तो अब हमने जब पहले लिखा है इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल किसकी कराऊंगा, सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा इंस्पेक्शन मेथड। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है, वो प्रॉब्लम क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन होगा ये कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड आउट मोड या कैलकुलेट मोड, फाइंड आउट मोड। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारा आएगा इनकम, इनकम रुपीज में, और उसके बाद दूसरा नंबर ऑफ पर्संस। क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्संस। ओके गाइस, तो चलिए अब इसमें क्या आ गया, 110, 120, उसके बाद 130, फिर 140, 150 और 160, 150 और 160 आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 4 8, 2 4 8, 10 5 4, 10 5 और 4, और हमें इसमें मोड कैलकुलेट करना है इस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से, बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो हमारा मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें आ रही है, 10 की फ्रीक्वेंसी इसमें आ रही है, तो मोड क्या हो गया 140। सो मोड जिसको कि z से डिनोट करते हैं वो कितना आ गया 140। तो गाइस इसको नोट करिए आप, फिर हम आगे बात करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है जी, हो गया, चलो गुड। अब हम बात करते हैं कि आगे इसको ग्रुपिंग मेथड में कैसे करना है सॉल्व। तो ग्रुपिंग मेथड में हमें एक टेबल गिवन होगा, उसके हमने ग्रुप्स बना के सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट इंटरेस्टिंग भी है। आपको कंसंट्रेशन के साथ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुपिंग मेथड वाला, कैलकुलेट मोड फ्रॉम ग्रुपिंग मेथड। मतलब ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हुए मोड को कैलकुलेट करिए। तो सीरीज क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है साइज, और यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 3 से लेकर 13 तक जा रहा है, तो मैं भी वहां पे चला जाता हूं। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है 8 10 12 16 14, उसके बाद 10 8 17, 10 8 17, 5 4 1, 5 4 1। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो गाइस पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आगे आपको करवाता हूं। समझ लगी, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक है, आप उसको सामने रख लीजिए, उसका सॉल्यूशन भी सामने रख लीजिए, या मेरे साथ करते जाइए, आपको पता चल जाएगा उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब मेरे को एक बार ये दोबारा क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर मेरे को नीचे ज्यादा स्पेस मिल सके। तो उसका हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन तो हमने नोट कर लिया ना, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। उसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे ग्रुपिंग टेबल, सॉल्यूशन में आ जाएगा ग्रुपिंग टेबल। ठीक है जी,
और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइज, ये आ गया साइज, और यहाँ आ गया फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ गया है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ हमने 13 तक जाना है। हाँ, पहले हमें वैसे ही ये x और ये f, यहाँ हमें कहाँ तक जाना है, ये f है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी, और ये 2 से लेके 13 तक हमें जाना है। 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 13 तक। तो ये आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है जी। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखते जाना साथ में, 3 8 10, ये आएगा 3 8 10, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, 12 16 14, 12 16 और 14। उसके बाद 10 8 17, 10 8 17, और क्या है 5 4 1, 5 4 1। ओके जी। तो अब हमें आगे इसके ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है जी। तो आपको ये नोट करिए, ये तो क्वेश्चन का गिवन था। अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल का नाम, इसको हमने दे दिया नंबर 1, इस कॉलम को। अब हमें जो दूसरा कॉलम है वो यहाँ मैंने लिख दिया दूसरा कॉलम, और ये हमारा 1 + 2 फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करते जाना है, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप, ये तीसरा कॉलम किसका आएगा, ग्रुपिंग टेबल में 2 + 3 फ्रीक्वेंसी सेकंड और थर्ड को हमें ऐड करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है, 1 2 3, 1 + 2 + 3, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ में 2 3 4, ठीक है जी। क्या करना है, 2 3 4, 2 3 4, ओके जी। और उसके बाद सिक्स्थ में क्या करना है गाइस, सिक्स्थ में हमें करना है 3 4 + 5, ठीक है जी। अब यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, हमें 1 और 2 को करना है। 1 और 2 को ये करेंगे, 3 + 8 तो ये 11 आ जाएगा, ये 10 और 12, 10 और 12। तो जितना आप लिखना चाहते हो यहाँ चलो मैं लिख भी देता हूँ, पर वो कंजस्टेड होता जाएगा, ठीक है। ये 11, उसके बाद 10 + 12, ये कितना आ जाएगा 23, ठीक है। ये कितना आ गया 22, 10 है, 10 + 12 22 आ गया। उसके बाद 16 + 14, 16 + 14 कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। उसके बाद 10 + 8, 10 + 8 कितना आ गया, 18 आ गया। फिर 17 और 5, 17 + 5 कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 + 1, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया, 4 + 1 कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे अब हमें ये दूसरा कॉलम हमारा रेडी हो गया। अब हमें थर्ड कॉलम पे जाना है। थर्ड कॉलम पे ये 8 और 10 को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 8 और 10 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान से करना है, 8 ये तो हो गया पूरा, ये भी पूरा हो गया, ये इसकी इंडिविजुअल अपनी इसको सेग्रीगेट करने के लिए लाइंस भी लगा सकते हो। उसके बाद हमें 8 और 10 का टोटल लेना है, 8 और 10 का। तो यहाँ लिखेंगे 8 + 10, ये कितना आ गया 18। उसके बाद 8 और 10 के बाद 12 और 16, 12 + 16 ये कितना आ गया 28। उसके बाद 14 और 10, 14 + 10 ये कितना आ गया 24। उसके बाद 8 और 17, 8 + 17 ये कितना आ गया 25। उसके बाद 5 + 4, 5 + 4 ये कितना आ गया 9। अब हमारा लास्ट वाला एक इंडिविजुअल बच रहा है, ये तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अब ये हमारा एक ये भी हो गया पूरा, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अगले में हमने 1 2 3, 1 2 3 यहां से शुरू करना है। ये डॉट्स का मिटा देता हूं जो मैंने लगाए थे। 1 2 3 बोलो 3 + 8 + 10, 3 + 8 + 10, 11 और 10 21 आ गया, ठीक है गाइस। यहां 3 निकल गए। उसके बाद 12 16 14 ये आएगा 12 + 16 + 14, तो ये आ गया 10 तो 12 3 42, ये कितना आ गया गाइस 42, या 742 ना, ठीक है। ये कितना आ गया 42 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 14 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 8 और 17, क्या है ना 10 8 और 17, 10 8 और 17, 8 से 15 ये आ जाएगा 5
35, ठीक है जी 17। उसके बाद 5 4 1 क्या आएगा 5 4 और 1, ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया गाइस 10 आ गया। ओके उसके बाद 2 3 4 2 3 4 मतलब सेकंड 8 10 और 12 इसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है 8 10 और 12 को, 8 10 जमा 12 तो ये कितना आ गया 20 और 1 30 आ गया। उसके बाद 8 10 12 के बाद ये क्या 16 14 10 16 14 और 10 ये कितना आ गया 30 और 40, ये 40 बन गया, ठीक है। उसके बाद 8 17 और 5 ये आ जाएगा 8 17 और 5, ठीक है। ये 12 12 और ये बन गया तुम्हारा सामने 12 8 20 30, ये कितना आ गया 30 आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद लास्ट 3 4 एंड 5 मतलब फ्रीक्वेंसी नंबर 3 4 5, फ्रीक्वेंसी नंबर 8 10 12 ये आएगा 8 10 और 12 और ये कितना बन गया तुम्हारा ये 20 और 10 30, ओके। अच्छा चलो 3 4 5 लेना है ना, 3 4 10 12 16 10 12 16 आएगा, सॉरी 10 12 और 16 8 38 आ गया, 10 12 16 14 10 8 14 10 और 8 18 और 14 32 आ गया, ये 32 आ गया। उसके बाद ये 8 तक चला गया, उसके 17 5 4 17 प्लस 5 जमा 4 9 9 जमा 17 ये कितना आ गया 26। अब हमें क्या करना है पहले ये देखो टेबल बन गया, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। गाइस ये टेबल जब हमारा बन जाता है तो हमारी सक्सेस आधा प्रोग्राम तो यहाँ होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बट लेंथी है थोड़ी सी, डू एग्री, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। गाइस देखिए मुझे तो आपको समझाना भी है, आपसे इंटरेक्ट भी करना है और कैलकुलेशन भी करनी है, इसलिए मैं तो अब पूरा घूम रहा था आपको समझाने के लिए भी, यहाँ भी देख रहा था जो सॉल्व है मेरे पास में उसको भी देख रहा था ताकि गलती ना लग जाए। बट जब आप इंडिविजुअली इस क्वेश्चन करोगे आपको पूरा फोकस्ड होके वहां पे आपको काम करना है, क्योंकि आपको तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद कैलकुलेशन करनी है। करना क्या 10 12 8 8 10 12 इन्हीं चीजों को तो ऐड करते जाना, कोई बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस हमें कौन सी फिगर किस वक्त उठानी है उस पर फोकस करना है। तो अब क्या करना है जब ये टेबल बन जाएगा अब के बाद आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको सर्कल करते जाना, उसको क्या करते जाना सर्कल। ये 17 यहाँ सबसे हाईएस्ट है और यहाँ पे हमारा ये मैं सर्कल इधर कर दिया गलत है, ये सर्कल इधर भी करना चाहिए था, तो हमें सर्कल किसको करना है यहाँ 30, ये 30 आ गया। उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है ये 28 वाला, उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है यहाँ पे 42 वाला, उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है 40 वाला, उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है 38 वाला। इस तरीके से ये सर्कल कर लेने हैं आपने, ठीक है जी। इस तरीके से आपने क्या करना है ये सर्कल कर लेने हैं और सर्कल के बाद अब हमें क्या बनाना है इसका एनालिसिस टेबल, ठीक है जी। अब इसका क्या बनाना है एनालिसिस टेबल। अब इन एनालिसिस टेबल में ये साइज उस तरफ आ जाएगा और ये वाले फ्रीक्वेंसीज जो है हमने कॉलम है ये वाले कॉलम ये इस तरफ आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कितना सारा बैठाना पड़ा मेरे को भी, ठीक है। अब आएगा एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल में अब हमें क्या करना जो आइटम थी हमारी वो यहाँ लिखेंगे और कॉलम यहाँ क्या आएगा कॉलम और वहां क्या आएगा एक्स। तो इसको आप यहाँ पे लिख लो, ये आ गया इस तरफ आ गया आपका साइज मतलब एक्स और यहाँ कॉलम, ठीक है। और साइज कितने से 2 से लेकर 13 तक साइज आने हमारे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। और उसके बाद कॉलम 1 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल। तो अब सबसे पहले आपके पास तो अगर लाइन रूल्ड वाली लाइन है तो आपको ज्यादा लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे तो लाइन लगानी पड़ेगी ना। ये देखिए
बाद कॉलम नंबर 1 के लिए, ये कॉलम नंबर 2 के लिए, ये कॉलम नंबर 3 के लिए, ये कॉलम नंबर 4 के लिए, ये कॉलम नंबर 5 के लिए, ये कॉलम नंबर 6 के लिए, और ये क्या आ जाएगा आपका ग्रैंड टोटल। ये क्या आ जाएगा गाइस, ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है जी। चलो अब ये हमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा अननेसेसरी ज्यादा लग रहा है मेरे को, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब उसी टेबल को जो आपके सामने है, उसको जो हमने पहले बनाया, आप उसमें से फिगर्स लेते जाएंगे। अब उसमें से देखिए सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी हमारी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 17। तो 17 किसमें फॉल कर रही थी, यहाँ पे 10 वाले में। और दूसरा कौन सा फॉल हमारा था, सबसे ज्यादा किसमें था, सेकंड वाले में, वो था हमारा 30 किसमें आ रहा था, 16 और 14 में। 16 और 14 किसमें फॉल कर रहे हैं, 6 और 7 में, 6 और 7 में। ठीक है ना, मतलब 16 प्लस 14 किया था फ्रीक्वेंसी का, और 16 और जो 14 है वो फ्रीक्वेंसी किसमें आती है, 6 और 7 में, तो यहाँ 6 और 7 में ले लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे कौन सा है, 12 और 16, कॉलम थर्ड में कितना था, 12 और 16 का, और वो कितना बना, 28। 12 और 16 किसमें फॉल कर रहे हैं, 5 और 6 में, 5 और 6 में। और अब फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ में 1 2 3, 12 16 14, अगेन 12 16 14, 12 16 14, 5 6 7 में, 12 16 14, 5 6 7 में। और उसके बाद हमारा फिफ्थ कॉलम में कौन सा है, अगेन 16 14 10, 16 कौन कहां पे आ रहा है, 6 7 8, 6 7 8 पे। और उसके बाद लास्ट वाला किसका है, 38, 10 12 16, 10 12 16, 4 5 6, ये आ गया 4 5 6। ठीक है जी। तो इसमें टोटल करना हमें, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, उसके बाद ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया, और इसका टोटल हमारा 1 आ गया। तो सबसे ज्यादा बार किसमें रिपीट हो रहा है बताइए, सबसे ज्यादा बार रिपीट किसमें हो रहा है, ये इसमें। सो हमारा मोड क्या आया, मोड इज z is equal to 6। ठीक है ना, समझ लगा, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, समझ लगा आपको गाइस, ओके जी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं, उसमें हम कैसे मोड को कैलकुलेट करेंगे। विशिंग यू गुड लक।